हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू केकेज मैथमेटिक्स चैनल। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया हूँ, लॉगरिथमिक इक्वेशन। जनरली क्या होता है लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसके बारे में हमें जानना है। तो इवन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन के बारे में यदि मैं बात करूं, चाहे वो इक्वेशन कैसा भी हो, चाहे इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, या और भी मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, कैसा भी इक्वेशन हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी एक्स के वैल्यू को कैंसिल नहीं करना है। मीन्स व्हाट, यदि सपोज दैट कि सोल्व करने के बाद यदि एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स के बराबर आ रहा हो, तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी आपका अब टिल नाउ हैबिट क्या था कि एक एक्स को मैं कैंसिल करके एक्स का वैल्यू सीधा 1 दे देते थे आंसर, यहां से एक्स का वैल्यू 1 बन रहा था। लेकिन टिल इसके आगे हमें क्या करना है, टिल नाउ तो हमने किया ऐसा काम, लेकिन आगे अब हमें क्या करना है, एक बात आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे भी इक्वेशन की बात आती है तो आप यदि एक्स स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने दुश्मनी को निभाया और दुश्मनी को यानी दुश्मन है अपना कैंसिल करके इसका आंसर ला दिया। अब अपने को यहाँ पे एक बात सीखना है कि अपने को दुश्मन को भी दोस्त बना के उससे भी काम लेना है। बहुत सिंपल तरीका है। कितना बेहतर हो जाएगा जब दुश्मन भी अपना दोस्त बन जाएगा। तो देखिए कैसे बना रहा हूं दुश्मन को दोस्त। एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, नो डाउट सही है। आपको लग रहा होगा कि एक्स एक्स कैंसिल कर दूं, लेकिन रोक लीजिए अपने आप को। कैंसिल करना, दुश्मनी नहीं निकालना, अपने को उसको दोस्त बनाना है। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू मैंने 0 कर लिया। अब आप मुझे बताइए क्या इस दोनों से कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है आपको? तो बिल्कुल भी दिख रहा है। क्या है कॉमन? एक्स कॉमन है, तो इसको एक्स माइनस 1 लिख दिया मैंने। बोलिए ना, दिस बिकम्स कितना, दैट इज इक्वल टू 0, जैसा दिया हुआ था लिख दिया मैंने। अब एक बात आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको पता है कि किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट आपस में 0 कब होंगे? आइदर दिस भी 0, दिस भी 0, और बोथ भी 0। कहीं एक 0 हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। तो यहां से रिजल्ट आपके सामने एक 0 बन रहा है और दूसरा कितना बन गया? 1 बन गया। सिंपल। अभी आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए। एक आपका यहां पे मतलब मेथड 1 मैंने लिखा और एक मैंने मेथड सेकंड मैंने यहां लिखा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ा सा गौर करिए। यही डिफरेंस आपको इक्वेशन के लिए समझना, चाहे इक्वेशन कौन सा भी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, कैसा भी इक्वेशन हो, काम आपको ये ध्यान में रखना ही रखना है। देखिए यहां से आपके आंसर एक ही निकले हैं, एक्स का वैल्यू 1, और यहां से ए भी निकला है और ए भी निकला है। यदि ऑप्शन में 0 और 1 दोनों होगा और यदि 0 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो डायरेक्टली आप उसको आंसर लिख सकते हो। और यहां पे 0 तो है ही नहीं। ऑप्शन में यदि 1 भी दिया रहेगा, 0 भी दिया रहेगा, 2 मान लिया और -2 भी रहा, और सपोज 0 और 1 कंडीशन दोनों को मैच कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यदि आप इस मेथड से आएंगे तो आप नो डाउट कि आंसर 1 पे टिक करेंगे। तो आपको एक मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में एक क्वेश्चन को आपको पार्शियल मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखिए। यदि 4 मार्क्स रहेगा तो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स मतलब कितने नेगेटिव मार्किंग है, उसके हिसाब से आपको 4 में से 3 मिलेगा या 2 मिलेगा। इस तरह से आपको पार्शियल मार्किंग में चले जाएंगे। जो जेईई एडवांस के पैटर्न पे एक पार्शियल मार्किंग होता है, नो डाउट अपन क्लास में इस बातों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मार्किंग स्कीम होता है उसके बारे में। मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं, यदि 0 और 1 दोनों आंसर सही हैं तो यहां पे 0 और 1 दोनों को हमें क्लिक करना होगा। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में ये दोनों इसके सही जवाब होंगे। तो ये होता है आपको मतलब एक इक्वेशन में आपको एक ख्याल आपको रखना बहुत जरूरी है। तो आप एक हेडिंग दीजिए लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन। और आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन समझने के लिए कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रूल नहीं, बस एक सिंपल सा रूल जो मैंने बताया, यही रूल और यही स्ट्रेटजी आपको यूज करने हैं आगे। बाकी सीधे मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं, आपको दिए हुए रहेंगे एग्जांपल बहुत सारे फॉर्मेट पे, आपको वहां से एक्स के वैल्यू निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं यहां पे। तो हमारे साथ आप एग्जांपल भी लिखते जाइए। राइट डाउन एग्जांपल नंबर 1। अब मैं यहां पे लॉगरिथमिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ये 5 एग्जांपल मैंने आपको लिख रखा हुआ है यहां पे लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है और किस तरह से अपन कांसेप्ट इसमें यूज करेंगे। जैसे नंबर 1 एग्जांपल है x² प्लस
7 रेज टू लॉग x टू द बेस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑलरेडी है x प्लस 1 के पावर में है log x प्लस 1 टू द बेस 10 दैट इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 दिया हुआ है, x के वैल्यू निकाल रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड वन में है 3 रेज टू log x टू द बेस 3 और इसके स्क्वायर दिए हुए हैं, log का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि a वाले टर्म का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस x रेज टू log x टू द बेस 3 दैट इक्वल्स टू 162। आपको x के वैल्यू निकालने ही है। नेक्स्ट वन log बेस 5 है, यहां पे 5 रेज टू 1 अपॉन x प्लस 125 दैट इक्वल्स टू log 6 टू द बेस 5 प्लस 1 अपॉन 2x, इतना है, x की वैल्यू निकालना है। और फिफ्थ नंबर एग्जांपल में दिया हुआ है इज log 7 टू द बेस 2 रैशनल और इरेशनल। आपको चेक करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। इतने क्वेश्चन आपको दिए हुए, एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, मैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इधर पे। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया, जैसे आप पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, राइट डन। अब जैसे कि क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे ये 5 क्वेश्चन, मैं 1 बाय 1 बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाता हूं, आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन के बातें आपको समझ में आ जाएगा इस 5 इक्वेशन की वजह से। अब देखिए नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं नंबर 1 के लिए। सोचिए आप क्वेश्चन में है क्या, एक्स स्क्वायर है, मैंने दे दिया आपने। दूसरा कितना है 7 रेज टू log x टू द बेस 7। अभी इसमें जो प्रॉपर्टी हमने सीखा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखा वो प्रॉपर्टी का भरपूर इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो अभी आप मुझे बताइए कि जब 7 रेज टू log x टू द बेस 7 हुआ तो प्रॉपर्टी आपके सामने जो यूज होने वाला है a रेज टू log बेस a, और यहां x रहा तो यहां पे हम x यूज कर लेते हैं, यानी नो डाउट कि इसके जगह पे हमें क्या यूज करना होगा, x यूज करना होगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0 हो गया, मैंने इसको प्रॉपर्टी लिखा है यहां पे। अब इसमें आप देखिए इसके कुछ फैक्टर है क्या, फैक्टर है ऐसा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0, कॉमन ले लिया प्लस 2 और माइनस 1 ले लिया प्लस 2 बन गया इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 1 बन रहा है एंड x का वैल्यू कितना बन रहा है माइनस 2 बन रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा आपको एक बात समझना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज के आंसर होंगे, क्या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को, आपसे सवाल होगा खुद से। तो मैं यदि 1 मान के चलता हूं तो नो डाउट कि 1 तो सेटिस्फाई होगा, log 1 पे वैल्यू कितना बन जाएंगे 0 बन जाएंगे, लेकिन 0 पे अब मैं थोड़ा सा इस पे चेक कर रहा हूं क्या आ रहा है इसके वैल्यू, x का वैल्यू 1 होगा या माइनस 1 होगा या माइनस 2 होगा, लेट अस चेक। अब जैसे कि मैंने चेक करके लग रहा है मुझे ऐसा कि x का वैल्यू 1 तो वैलिड होगा नो डाउट, क्योंकि 1 यदि यहां पे रखेंगे आपको 1 वैलिड होगा, बट ए नेगेटिव वैल्यू यानी माइनस 2 वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि माइनस 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पे ध्यान रखिए। तो रिजल्ट आपके सामने यहां से आंसर इसके क्या बन जाएंगे, x का वैल्यू 1 इसका आंसर बन गया। अब यहां पे जैसा कि आपको ये बात समझ में आया यहां पे कि एक पॉजिटिव के लिए लॉगरिथम डिफाइन होता है, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो मैंने यहां पे -2 को डिस्कार्ड करके इसके आंसर में x का वैल्यू 1 लगा देंगे। नो डाउट कि यदि आप सोल्व करेंगे तो इसके ऑप्शन में भी आपको दिए हुए रहेंगे -2, लेकिन आपको वहां पे डिस्कार्ड करना होगा, आप देख करके दोनों क्लिक मत कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मैं सवाल नंबर सेकंड पे मूव कर रहा हूं। नाउ वी मूव टू नंबर सेकंड नंबर सवाल में कुछ आपको गिवन है इस तरह से, एक लग रहा है आपको कि एक बहुत बड़ा टर्म है, नो डाउट देखते हैं। तो इसमें भी x प्लस 1 जो भी है ना यहाँ पे x प्लस 1 इसमें भी है। सेकंड नंबर सॉल्यूशन नंबर 2, इसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन होगा तो x प्लस 1 क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नो डाउट। x प्लस 1 पॉजिटिव होगा तो बात समझ में मतलब आंसर सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं अपन। तो अभी जो इस एग्जांपल में मुझे लग रहा है नंबर 2 में आपको गिवन है, मैं लिख रहा हूं गिवन कंटेंट x प्लस 1 के पावर कितना है, log x प्लस 1 टू द बेस कितना 10 दैट इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 100 इंटू x प्लस कितना 1, इस तरह से। तो मुझे सेम टर्म में लाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यदि मैं दोनों तरफ में log लेता हूं और log लेने के बाद यदि जंपिंग प्रॉपर्टी यूज करता हूं, आपको जंपिंग प्रॉपर्टी याद होगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर वाले। अब यहां पे मैं एक सिंपल सी बात लिख रहा हूं, देखिएगा टेकिंग लॉग विथ बेस किसका है, इसका 10 है ना, तो बेस 10 ऑन बोथ साइड
क्या बनेगा और ऐसा मैंने क्यों किया, एक बात आपको इस स्टेप में क्लियर होगा कि आखिर हमने log बेस 10 ही क्यों लिया था, रीजन क्या था इसका log बेस इसके 10 लेने का। तो मैं एक काम किया कि log बेस 10 ले लिया मैंने यहां पे, और इधर से जो भी टर्म था आपका x प्लस 1 और इसके पावर में कितना है बोलिए ना, log x प्लस 1 टू द बेस कितना 10। मैंने सिंपली लिख रहा हूं log बेस 10 एज इट इज, और यहां कितना 100 इंटू कितना x प्लस 1, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया अभी तक। अब एक बात समझिए, सुनिए, अब एक बात समझिए, यदि मैंने यहां पे जंपिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिए, जंपिंग प्रॉपर्टी यदि यूज किया तो ए वाला टर्म, यानी कहने का मतलब ए जो मैं जिसको मार्क कर रहा हूं, ए पावर वाला टर्म मल्टीप्लाई में सीधा आगे आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखना, log x प्लस 1 टू द बेस 10, log x प्लस 1 टू द बेस कितना 10 लिख दिया मैंने, यहां पे ये बाहर आ गया और बचा कितना इंटू log x प्लस 1 टू द बेस कितना 10, ये आपका LHS हो गया, बराबर है। दैट इक्वल्स टू आपके सामने है log 100, तो इसको मैं लिख रहा हूं ऐसा, log 100 टू द बेस 10 प्लस log x प्लस 1, थोड़ा जगह की कमी है इसकी वजह से मैं लिख रहा हूं, देखिए आप बोल रहा हूं लिखते जाइएगा, x प्लस 1 टू द बेस कितना 10। अब इतना जो भी बना है मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं, देखिएगा log x प्लस 1, अब मैं काम कर रहा हूं पुट t कर रहा हूं, सिंपल करने के लिए पुट t इज इक्वल टू log x प्लस 1 टू द बेस कितना 10, मैंने मान लिया t इसके जगह पे होगा। तो अभी आप मुझे बोलिए कि t इंटू टी कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन आसान कर रहा हूं मैंने, पुट कर लिया, जिसकी वजह से बार बार आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगा, t स्क्वायर कर लिया मैंने। log 100 की बात करूं तो क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख करके यदि जंपिंग यूज करता हूं तो 2 कहां निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो log 100 का वैल्यू कितना होगा विद द बेस 10 2, तो मैंने इसके जगह पे 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, प्लस कितना होगा ये, वंस अगेन इसका वैल्यू कितना होगा t, मैंने जैसा लिखा है यहां पे लिख दिया। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर से आपको सीधे आंसर लिखने होंगे, क्या होगा इसका फैक्टर माइनस j, यानी कहने का मतलब कि t माइनस 2 और t प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। आप कैलकुलेशन करिए, t माइनस 2 और t प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे दैट इक्वल्स टू 0, यानी t का वैल्यू एक तो 2 निकल जाएगा और t का वैल्यू एक तो माइनस 1 आ जाएगा। अब इतना ही पे सवाल एंड नहीं हुआ है, क्वेश्चन इतना ही पे एंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा और भी एक स्टेप जो हमने यहां पे पुट किया मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। तो कभी भी एक बात समझिए कि यदि यहां पे इसके वैल्यू t के जगह में 2, तो मैं इधर लिखना चाह रहा हूं, देखिए आप t के जगह 2 रख रहा हूं, यदि t इज इक्वल टू 2 का मतलब कितना मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख रहा हूं, इफ t इज इक्वल टू 2, तो अभी आप मुझे बताइए t के जगह कितना था अपना log बेस 10 और x प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 2 है। तो ऐसे x का वैल्यू निकालना ना मैं, तो मैं एक काम कर रहा हूं कि x प्लस 1 यदि मैं लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 2 रेज टू कितना हो जाएगा, यानी सॉरी 10 रेज टू कितना 2 बन जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा। log का बेसिक प्रॉपर्टी यूज किया, डेफिनेशन के रिवर्स प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। अब यहां पे एक बात आप बताइए मुझे, क्या होता है डेफिनेशन के रिवर्स प्रॉपर्टी, a रेज टू x का वैल्यू n, तो x का वैल्यू कितना log n टू द बेस कितना a, ए प्रॉपर्टी से मैंने ए वाला यूज किया, ऊपर वाला ए आपको इतना लिख दिया। अब यहां पे ए तो कितना 100 हो जाएगा, 100 में से एक गया यानी 99, यानी x का वैल्यू एक आपका 99 बन गया। एक आंसर आपके सामने मैंने निकाल रखा। अब मैं चेक करता हूं -1 पे, लेट अस चेक। अब मैं मूव कर रहा हूं, t का वैल्यू -1 पे चेक कर रहा हूं। जब t का वैल्यू -1 पे चेक कर रहा हूं तो थोड़ा देखिए मैं ऊपर के कुछ क्वेश्चंस इरेज कर रहा हूं जिसको मैंने सोल्व कर रखा है पहला सेकंड को। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर तक जो आपका इफ t इज इक्वल टू कितना है अपना -1, तो अभी आप मुझे बताइए t के जगह हमने एज्यूम क्या कर रखा था, log x प्लस 1 टू द बेस कितना 10 दैट इक्वल्स टू -1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे अपन 10 रहेगा एज इट इज, और -1 जो भी होगा पावर में चला जाएगा, यानी x प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना
10 बन जाएगा, -1 करके यहां से 1 को मैंने हटा दिया। अब मुझे बताइए कि x का वैल्यू कितना 10 यानी कितना माइनस में 1 माइनस 10 यानी कितना -9/10 यानी -0.9 बन जाएगा। एक वैल्यू आपका 99 बना और एक वैल्यू आपका क्या बन गया है, चेक करिए 99 और दूसरा वैल्यू बन गया 0.9। अब क्या ये इस रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है क्या, पहले आप चेक करिए। यदि जो भी फॉलो कर रहा होगा वही आंसर होगा, यदि दोनों फॉलो करेंगे तो दोनों इसके आंसर होंगे, एक फॉलो करेंगे तो एक आंसर होंगे। यानी इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन कितना -1 लिख सकते हो। -1 से बड़ा है क्या 99, तो बिल्कुल भी है, आंसर 99 तो होगा, नो डाउट। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या -1 से बड़ा है क्या -0.9, तो बिल्कुल बड़ा है, नेगेटिव नंबर में बड़ा होता ही है, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। जैसा कि इस सवाल को मैंने जिस अप्रोच से लगाया, ये सारे अप्रोच इक्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आप समझिए लॉगरिथमिक इक्वेशन को। अब मैं मूव करना चाहूंगा नंबर 3 पे विमो। अब थर्ड नंबर एग्जांपल मैंने लिख रखा हूं और आपको दिख रहा होगा ऐसा कि बोर्ड पे मैंने कॉलम भी बना रखा हूं प्रॉपर्टी के लिए। एक गुड हैबिट मैं वंस अगेन आपके सामने करना चाह रहा हूं और आपके साथ भी लेके चलना चाह रहा हूं, आप भी हमारे साथ रहिए। तो मैं जिस प्रॉपर्टी को मैं इधर यूज करूंगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूं इस साइड में, वो प्रॉपर्टी को मैं मेंशन करूंगा इधर। डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं, आप देखिए अभी मैं मेंशन करते जाऊंगा, तो एक कॉलम जरूर अपने नोटबुक पे इस तरह से आप बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको लिखना चाह रहा हूं कि LHS में आपके सामने गिवन क्या है 3 log x to the base 3 और इसी का स्क्वायर है, यानी एक टर्म दो बार। तो जब एक ही बेस पे यदि सपोज दैट 3 के पावर में यदि x स्क्वायर दिया रहे, तो आप ये मानिए कि 3 के पावर x और वंस अगेन इसके पावर को आप x इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यही काम करने जा रहा हूं, 3 log x to the base 3 ऐसा लिख दिया और इसी के पावर में log x to the base 3 को वंस अगेन मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस। अब सेकेंड टर्म जो भी है आपका प्लस साइन दे दिया मैंने, x log x to the base 3 दे दिया मैंने, दैट इक्वल्स टू कितना 162। जो भी था मैंने यहां पे लिख दिया, बस ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे लिख रहा हूं। यदि a x² दिया रहेगा, आप ध्यान रखिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, a x के पावर में भी x लिख सकते हैं। अब एक बात समझिए, सुनिए, वही काम मैं यहां पे भी करने जा रहा हूं। अब एक प्रॉपर्टी यूज मैं कर रहा हूं सेकंड नंबर, जो कि जब एक बेस a रहेगा और a भी a रहेगा, यहां x रहा तो इसके रिजल्ट x हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, सेम प्रॉपर्टी यूज करके यहां पे मैं x लिखना चाह रहा हूं। अब यहां पे जब मैंने x लिख दिया तो क्या बचेगा, इसका रिजल्ट क्या x बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी नंबर 2। तो यहां से x कितना बन जाएगा log x टू द बेस कितना 3 प्लस में वंस अगेन x log x टू द बेस कितना 3 दैट इक्वल्स टू 162। अब मुझे लग रहा है कि ये सेम टर्म है, दो बार लिखा हुआ है प्लस में, तो मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ कितना x log x टू द बेस कितना 3 दैट इक्वल्स टू क्या बनेगा बोलिए आप, दैट इक्वल्स टू 162। एक कैंसिल होकर क्या बनेगा 81 बन जाएगा। अब मैं लिखना चाह रहा हूं कि 81 यदि बन गया तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, x log x टू द बेस 3 दैट इक्वल्स टू 81। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि x का वैल्यू निकालना है हमें। अब इसको मैं इक्वेशन 1 मान के थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं कि बेस 3 है यहाँ पे, 81 इधर है। तो वंस अगेन मैं पहले का ही यूज कर रहा हूं मेथड जो पहले एग्जांपल में हमने किया। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टेकिंग log with base 3 on both side। अब आप मुझे बताइए कि जब बेस 3 लेकर के यदि मैं log ले रहा हूं दोनों तरफ में, तो log base 3 एज इट इज और x log x to the base 3 that equals to log 81 to the base 3। ठीक है मैंने। अब यदि यहां पे भी मैं जंपिंग प्रॉपर्टी यूज करूं तो नो डाउट कि ये जो पावर में है x का ऐसा, ये जंपिंग होकर के बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वो टर्म को बाहर निकालना है हमें, कितना आ जाएगा log x to the base 3 into log x
टू द बेस 3 दैट इक्वल्स टू 3 और 81 है, तो नो डाउट कि 3 और 81 है, यानी कहने का मतलब कि 81 को क्या लिख सकता हूं, 3 के पावर 4 लिख सकता हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जंपिंग प्रॉपर्टी, बेस a दे दिया और m के पावर मैंने x दे दिया, तो x इंटू लॉग m टू द बेस a लिख रहा हूं। तो अभी आप मुझे बताइए कितना बन जाएगा, 4 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3, यानी एक और प्रॉपर्टी यूज हुआ, log a to the base a that equals to 1, a should not be 1। तो अभी मैंने इतना लिख दिया और इसके वैल्यू कितना हो जाएंगे, अब देखिए दिस इंटू दिस, यानी कहने का मतलब क्या बन जाएगा, ए दिस का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर का मतलब यहां से आप डायरेक्टली वंस अगेन भी आप जा सकते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। यदि आप इसके जगह पे t मान लेते हैं तो t स्क्वायर का वैल्यू कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो मैं इसमें t पुट कर रहा हूं, पुट t इज इक्वल टू log x टू द बेस 3। अब मैं इधर आ रहा हूं, फिर से सोल्व कर रहा हूं इधर, तो क्या बन जाएगा बोलिए, ये पूरा t यदि मैंने मान लिया तो t स्क्वायर का वैल्यू कितना 4 आ गया, यानी t का वैल्यू प्लस माइनस कितना 2 है आपके सामने। बट यहां से चेक करना है कि क्या होगा जब t का वैल्यू 2, तो अभी आप मुझे बताइए x का वैल्यू कितना निकल जाएंगे। x के वैल्यू निकालने के लिए कितना आएगा, log x टू द बेस 3 दैट इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 बन जाएगा। वैसा ही जब t का वैल्यू -2 है तो वंस अगेन मैं वही काम कर रहा हूं, बेस 3 और ये कितना -2 है बेटा। अब बताइए x यदि मुझे लिखना होगा, वंस अगेन जंपिंग प्रॉपर्टी नहीं रिवर्स प्रॉपर्टी यूज करूंगा डेफिनेशन का। क्या प्रॉपर्टी, a रेज टू x दैट इक्वल्स टू n, तो x का वैल्यू log n टू द बेस a दे देता हूं मैं, तो कितना आएगा 3 के पावर -2 यानी 1/9, यानी 9 और 1/9 इसके आंसर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आप देख लीजिए, 9 और 1/9 ये इसके आंसर होने चाहिए। यानी क्वेश्चन नो डाउट कि थोड़ा सा बड़े बड़े सवाल हैं, सोल्व करने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको सीखना जरूरी है। यही कंसेप्ट है किसका, लॉगरिथमिक इक्वेशन का, ध्यान रखिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अब एक और भी बेहतरीन एग्जांपल लॉगरिथमिक इक्वेशन को समझने के लिए फिर से मैं इस एग्जांपल में आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे सोल्व होगा। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। देखिए आप, log बेस 5 है, इधर भी है, इधर 1 और 1/2x है, नो डाउट। तो मैं एक बात मुझे यहां से समझ में आ रहा है, एक काम आसान करने के लिए यदि मैंने बेस 5 वाले दोनों को मैंने एक साइड ले लिया तो नो डाउट कि एक टर्म इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में होगा तो प्रॉपर्टी यूज वंस अगेन होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, प्रॉपर्टी का कॉलम बनाना नहीं भूलता हूं, आप भी मत भूलिए। प्रॉपर्टी हेडिंग दे दीजिए इधर कॉलम बना करके। अब मैं इसमें बात कर रहा हूं, सुनिए, जब मैं इस टर्म को यदि इस तरह से लिख दिया, बेस 5 एज इट इज 5 रेज टू 1/x प्लस 125 माइनस लॉग कितना 6 टू द बेस 5 दैट इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2x। इसको मैंने ब्रैकेट में करके लिख देता हूं इस तरह से। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है, यदि log m माइनस log n बोला गया तो आपका जवाब होनी चाहिए log m अपॉन n। m अपॉन n, बेस a रहा तो यहां भी बेस आपको a देने। मैं वही काम कर रहा हूं, बेस 5 एज इट इज रख दिया और यहां पे 5 रेज टू 1/x प्लस 125 लिख दिया मैंने, और यहां पे कितना हो जाएगा, अपॉन कितना 6 बन जाएगा ऐसा, दैट इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2x लिख दिया मैंने ऐसा। अब मैं वंस अगेन log के रिवर्स प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, जब log x टू द बेस a रहा दैट इक्वल्स टू n ऐसा दिया हुआ रहेगा और आपको x निकालना होगा, तो सो सिंपल a रेज टू n आप लिख सकते हो, ऐसा आप यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके लिए। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा समझिए आप, यहां पे x का वैल्यू लेना था तो मैंने a दे दिया मैंने उधर, वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं, वो प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर रहा हूं। तो मुझे इसके वैल्यू मुझे निकालने हैं, इसके वैल्यू निकालने हैं, तो इसके वैल्यू निकालने हैं, कितना बन जाएगा 5 रेज टू 1/x प्लस 125 अपॉन 6 दैट इक्वल्स टू बेस कितना है 5 इधर चला जाएगा और जो RHS में होगा इसके पावर में आ जाएंगे, 1 प्लस 1/2x मैंने लिख दिया। अब मैं इस पावर को चाहूं तो स्प्लिट भी कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, तो 5 इंटू 5 रेज टू 1/2x भी मैं लिख सकता हूं, बेस से में तो पावर का एडिशन करके मैंने ऐसा भी लिख सकता हूं। अब ये 6 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो ये 30 हो जाएगा आगे चल करके,
तो क्या बनेगा बोलिए आप, 5 रेज टू 1 अपॉन एक्स प्लस कितना 125 दैट इक्वल्स टू कितना बोलिए ना 30 इंटू 5 रेज टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2x बन जाएगा। अब एक बात समझिए, यानी कहने का मतलब कि एक कैसा बन रहा है फंक्शन, यहां पे 5 रेज टू 1 अपॉन x एज इट इज प्लस 125 एज इट इज दैट इक्वल्स टू 30 एज इट इज एंड 5 रेज टू 1 अपॉन x, और ये रूट में बन जाएगा, इसके पावर में रूट में लिख सकता हूं क्योंकि 1/2 है यहां पे। तो इसके जगह यदि आप t मानते हो तो ये t स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। तो मैं यूज कर रहा हूं लेट मैं इसके जगह पे यूज कर रहा हूं t मान लिया मैंने, यानी कहने का मतलब t इज इक्वल टू 5 रेज टू 1 अपॉन 2x मान लिया। तो अभी आप मुझे बताइए t स्क्वायर कितना बनेगा, 5 रेज टू 1 अपॉन x को t स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक क्या इक्वेशन क्या बन जाएगा, कैसे कन्वर्ट होगा इक्वेशन में, थोड़ा सा देखिए ना, इसको तो टी स्क्वायर लिख दिया मैंने प्लस 125 दैट इक्वल्स टू 30 और ये हो जाएगा t। अब मैंने दोनों को एक तरफ लाना चाहा तो कितना बनेगा जी बोलिए ना, टी स्क्वायर माइनस 30t और प्लस कितना 125 दैट इक्वल्स टू 0। एंड इसके फैक्टर की जब बात करूं मैं तो फैक्टर निकालना सो सिंपल होगा, -25 यानी t माइनस 25 और t माइनस 5, दो फैक्टर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको फैक्टर निकालने अच्छे तरीके से आता है, t माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 0। अब यहां से मुझे पता लगा कि t का वैल्यू एक तो 5 है और एक t का वैल्यू कितना है एक है कितना 25, दिस एंड दिस मैंने लिख दिया। अब एक बात समझना कि जब t का वैल्यू इतना आ गया तो हमारे सामने t के वैल्यू में फाइंड क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे। बट आपको पता है, देखिए, बट t इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, यानी क्या मैंने पुट किया था 5 रेज टू 1 अपॉन 2x, वही काम करने जा रहा हूं। t का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रेज टू 1 दैट इक्वल्स टू 5 रेज टू 1 अपॉन 2x, तो मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन 2x दैट इक्वल्स टू कितना 1। तो यदि मैं 2x के जगह कितना लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x से 1/2 निकल जाएगा। सिंपली सेकंड नंबर की जब बात कर रहा हूं तो t की जगह कितना है 5 रेज टू 1 अपॉन 2x दैट इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब आप मुझे बताइए 1 अपॉन 2x दैट बिकम्स कितना 2 के बराबर, तो वैसा ही 1 इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा और x के वैल्यू क्या होगा 1/4, एक जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी आपके सामने वंस अगेन दो वैल्यू निकल गए, कितना 1/2 एंड 1/4। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन था ये क्या है, वैलिड है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है इसमें, तो बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1/2 भी वैलिड होगा और 1/4 भी वैलिड होगा। यानी इस एग्जांपल में वंस अगेन आपने किस तरह से इक्वेशन को सोल्व करने के टेक्निक आप ऑलरेडी इसमें वंस अगेन आपका ये टेक्निक रिवाइज हुआ है। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। अब एक और भी बेहतरीन एग्जांपल इस टॉपिक में आपको यहां से आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेगा कि क्या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन रैशनल है या इरेशनल है। जैसा कि मैंने इस सवाल में आपसे पूछा हूं कि log 7 टू द बेस 2 क्या इरेशनल है या इरेशनल है, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं कि 7 डेफिनेशन नंबर सेकंड, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है कि डेफिनेशन सेकंड पे मैंने बहुत सारे सवाल पूछा हूं, यानी कहने का मतलब कि वंस अगेन इसके डेफिनेशन पे आ रहा हूं 2 पे, तो क्या कह रहा है डेफिनेशन नंबर 2 इसके लिए, यानी 2 के पावर कितना करूं कि 7 आ जाए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेफिनेशन 2 के माध्यम से लिख रहा हूं इसको क्या रीड करेंगे अपन, 2 के पावर कितना करूं कि 7 आ जाए। अब बताइए मुझे, आपसे पूछा गया एक सिंपल सा मैं सवाल पूछ रहा हूं, 2 के पावर कितना करूं कि 7 बन जाए। यानी सबसे पहले 2 के पावर यदि मैं 2 करता हूं तो कितना आ रहा है, 2 के पावर 1 से मैं चेक कर लेता हूं, देखो ना 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2, 2 पे 4 बन जाएगा, 2 के पावर 3 पे कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो नो डाउट ना कि पावर इसके 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, तब जाके इसका आंसर इसके बीच में आएगा। और 2 और 3 के बीच में कोई रैशनल नंबर है या इरेशनल है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा,
यानी 8 से बिफोर की बात जब करूं तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आना होगा। मैं इसके ग्राफ वंस अगेन मैं इसके ग्राफ भी बताऊंगा, बट अभी आप इसमें ये जान लीजिए कि 2 और 3 के बीच में कोई भी रैशनल इरेशनल नंबर की जब बात मैं करूं तो नियरली इक्वल टू 8, यानी 8 से बिफोर हल्का सा, यानी कहने का मतलब कि बहुत सारे इरेशनल नंबर बन जाते हैं। और इसको पहुंचने के लिए, इसको बताने के लिए ग्राफ का यूज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम इसके ग्राफ पढ़ेंगे तो इसको आराम से और अच्छे तरीके से इसमें सीखेंगे। अभी मैं इसमें ये बता रहा हूं कि 2 और 3 के बीच में, यानी नियर टू 3 की बात जब मैं करूं तो ये नो डाउट कि नियर टू 3 जो भी आएंगे वो एक इरेशनल नंबर ही बनेगा इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अभी और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। बाकी के अपडेट और नेक्स्ट ग्राफ वगैरह जो कुछ भी है वो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। थैंक यू।